वाणी में निरंतर चित्त लगा हुआ है। सुख देवे को चावचित सब सोहित निष्काम, या सुधर्म हरिवंश को नाम गिरा विश्राम। या तो नाम जब चल रहा है, या चतुरासी जी चल रही, वाणी जी चल रही है, और व्यवहार में सबको सुख देने की भावना। किसी भी संप्रदाय में किसी भी भाव से यदि जगत से मुक्त होना चाहते हो तो सब में भगवान को देखना है, सबको सुख देने की भावना रखनी है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरे को सुख देने के बराबर कोई धर्म नहीं है। उसके सामने कोई प्राणी दुखी आ जाए तो उसको ऐसा दुख होता है कि जैसे अपने शरीर में पीड़ा हो। अपने शरीर में पीड़ा हो तो लगता है कैसे दुख दूर करूं, अब कोई उपाय नहीं है तो पीड़ा युक्त हो गया। ऐसे ही दूसरे के दुख को देखकर, हे भगवान मैं कैसे इसके दुख को दूर करूं, क्या उपाय करूं ये दुख निवृत्त हो जाए। अब उसको उपाय नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए वो खुद दुखी हो रहा है। दूसरे के दुख से दुखी हो जाना ये महान संत का लक्षण है। पर दुख द्रवैष संत पुनीता, यही भगवान के प्रेमी भक्त का लक्षण है। सर्वत्र कहने का तात्पर्य है उसके द्वारा वर्ण आश्रम देश भेद संप्रदाय आदि का भेद न रखकर सबको समान रीति से सुख पहुंचाने की स्वाभाविक चेष्टा। पशु पक्षी वृक्ष लता स्थावर जंगम सभी प्राणियों की भी समान रीति से सुख पहुंचाने की चेष्टा, साथ ही साथ उनका दुख दूर करने का स्वाभाविक उद्योग। ये केवल भारत में ही है। ये भारत भूमि परम पवित्र है। यहाँ कीड़ा मकोड़ों की भी सुरक्षा की बात कही गई कि सब में पशु पक्षी सब में। वो बाहर तो भक्षण करते हैं, यही आहार करते हैं, पशु पक्षियों का आहार करते हैं, कीड़े मकोड़े का आहार करते हैं। गाय भैंस सूअर कुत्ता पशु कुछ नहीं बच रहा, सब काट काट के खा रहे हैं। ये केवल भारत पवित्र देश है, इसमें जो दूषण आया है ये दूसरे देशों का अनुकरण करने से गंदी बातें आई हैं। ये परम पवित्र महान धार्मिक महान तपस्वियों का देश है भारत। देखो यहाँ क्या उपदेश भगवान अवतार लेकर कह रहे हैं, समस्त प्राणियों को सुख पहुंचाना, चाहे पशु हो चाहे पक्षी हो कीट हो पतिंगा हो वृक्ष हो, किसी को नहीं कष्ट देना, सबको सुख पहुंचाना। अपने शरीर के अंगों का दुख दूर करने की समान चेष्टा होने पर भी अंगों में जैसे भेद दृष्टि रहती है, रहना भी चाहिए। जैसे हाथ का काम पैर से नहीं किया जा सकता, अगर हाथ को हाथ छू जाए तो हाथ धोने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर मलमूत्र के अंगों को छू जाए तो फिर हाथ रज लगा के धोने की आवश्यकता होती है। ऐसे ही हम व्यवहार तो करेंगे सब में भगवत भाव, लेकिन ये व्यवहार इसमें अंतर रहेगा। ऐसा नहीं सब में भगवत दर्शन करना है, पर बर्ताव यथा योग्य करना है। जैसे अपने हाथ से ही अपना हाथ छू जाए तो धोने की जरूरत नहीं, लेकिन अपने ही हाथ से मलमूत्र के द्वार छू जाए तो धोने की आवश्यकता होती। ये परम पवित्र बुद्धि होती है। उसमें ये नहीं देखा जा सकता कि यार ये तो समदर्शी नहीं है क्योंकि ये तो ऐसा बर्ताव करता है। शास्त्र आदेश करता है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो। कार्य और अकार्य की व्यवस्था शास्त्र के अनुसार हो, बिल्कुल पक्का समझ लो। जब तक शास्त्र के अनुसार नहीं चलोगे सिद्ध नहीं हो सकते, भगवत प्राप्त नहीं हो सकते, पक्का। ये हमारा अनुभव है। एक शब्द भी शास्त्र के विरुद्ध अगर जीवन में है तो लड़खड़ा के तुम्हें मुंह भरा गिराएगा, और जब वो छोड़ोगे तब ऊपर चढ़ोगे। स्थिति बाई स्थिति अगर बढ़ना है तो शास्त्र की एक भी आज्ञा का उल्लंघन ना हो, संत सदगुरुदेव की एक भी बात का उल्लंघन ना हो, तो आप अध्यात्म की ऊंचाई पर चढ़ सकते हो। नहीं खाओ पियो मौज करो, अध्यात्म की ऊंचाई पर चढ़ना कठिन है। ऐसे ही शास्त्र और वर्ण आश्रम की मर्यादा के अनुसार सबके दुख में समान भाव रखते हुए भी स्पर्श अस्पर्श का ख्याल रखकर व्यवहार होना चाहिए। किसी के प्रति किंचन मात्र भी घृणा की संभावना ही नहीं होनी चाहिए। सब में भगवान है।
जैसे अपने शरीर के पवित्र पवित्र अंगों की रक्षा करने में, उनको सुख पहुंचाने में कोई कमी नहीं रखते, फिर भी पवित्र और अपवित्र की दृष्टि से जब अपवित्र स्थानों को अपने शरीर के छूते हैं तो पवित्र करते हैं। ऐसे हम व्यवहार में रहें। सुखम व यदि वा दुखम, अपने शरीर की उपमा से दूसरों के सुख दुख में समान रहने का तात्पर्य ये नहीं कि दूसरों के शरीर के किसी अंग में पीड़ा हो जाए तो वह पीड़ा अपने शरीर में भी आ जाए, ऐसा नहीं है। अपने को उसकी पीड़ा का अनुभव होने लगा, कैसे इसका दुख दूर करूं, हे भगवान क्या करूं, ये दुखी है, इसका दुख कैसे निवृत्त करूं। अगर ऐसी क्षमता आ जाए तो भगवान की प्राप्ति, और भगवान की प्राप्ति होने पर ऐसी क्षमता आ जाती है। जैसे शरीर में आसक्त अज्ञानी पुरुष शरीर में पीड़ा होने पर उस पीड़ा को दूर करने में और सुख पहुंचाने में उसकी जैसी चेष्टा होती है, ऐसी ही तत्परता भक्त को होती है। जब किसी को दुखी देखा तो प्रयासरत हो गया, क्या करूं, इसका दुख कैसे दूर करूं। श्री भगवान कहते हैं निरंतर भगवान का सुमिरन करते हुए सब में भगवान को देखो, सबको भगवान में देखो, और सबसे व्यवहार ऐसा करो कि हमारे द्वारा सुख पहुंचे, किसी को दुख ना पहुंचे। अब अर्जुन जी आगे प्रश्न करते हैं सोकल। अब श्री चैतन्य चरितावली का प्रसंग चल रहा था। महाप्रभु चैतन्य देव भगवत भाव में हैं। सब भक्तों ने अपने अपने आराध्य देव की भावना से देखा तो चैतन्य महाप्रभु में किसी को श्री कृष्ण दिखाई दिए, किसी को राम रूप, किसी को शिव रूप। जिसने जैसे प्रभु को भगवत भाव में पूरे 7 प्रहर बीत गए, दिन गया, रात्रि का भी अंत होने को आया, किंतु चैतन्य महाप्रभु के तेज अथवा ऐश्वर्य में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं दिखाई दिया। भक्त ज्यों के त्यों बैठे थे, ना तो कोई कहीं अन्यत्र भोजन करने गया और ना कोई सोया, सब जागते रहे 7 प्रहर। चारों ओर से चैतन्य महाप्रभु को घेरे हुए सब बैठे। रात्रि के अंत होने पर प्रभात का समय हुआ। अद्वैताचार्य जी ने देखा सभी भक्त घबराए हुए हैं, अब अधिक देर तक प्रभु के अलौकिक तेज को सहन नहीं कर सकते। अतः उन्होंने श्रीवास पंडित के कान में कहा कि हम साधारण संसारी लोग प्रभु के इस असह्य तेज को और अधिक देर तक सहन करने में असमर्थ हैं। कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे प्रभु के इस भाव का समन हो जाए। श्रीवास पंडित को अद्वैताचार्य जी की सम्मति बहुत अधिक युक्ति युक्त प्रतीत हुई। उनकी बात का समर्थन करते हुए बोले, हाँ आप ठीक कहते हैं, इस ऐश्वर्यमय रूप की अपेक्षा तो हमें गौर रूप ही प्रिय है। हम सभी मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु अब इस अपने अद्भुत अलौकिक भाव को संवरण कीजिए, हम लोगों को फिर उसी गौर रूप के दर्शन दीजिए। श्रीवास जी की ये बात सभी को पसंद आई और सभी हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे, प्रभु अब अपने इस ऐश्वर्य को अप्रकट कर लीजिए, छुपा लीजिए। इस तेज से हम संसारी जीव जल जाएंगे, हम में इससे अधिक काल सहन करने की शक्ति नहीं है। अब हमें अपना वही गौर रूप दिखाइए। भक्तों की ऐसी प्रार्थना सुनकर प्रभु बड़े जोर के साथ एक हुंकार मारी। हुंकार मारते ही उन्हें एकदम मूर्छा गई। 7 प्रहर तक भगवत भाव में सिंहासन पर ज्यों के त्यों बैठे रहे। हुंकार मारी, मूर्छा आने पर गिर गए और फिर कहा, अच्छा तो लो अब हम जाते हैं, और अचेत होकर सिंहासन से भूमि पर गिर पड़े। भक्तों ने जल्दी जल्दी से प्रभु को उठाकर एक सुंदर आसन पर लिटाया। प्रभु मूर्छित दशा में बहुत देर तक ज्यों के त्यों पड़े रहे, तनिक भी इधर उधर नहीं हिले डुले। प्रभु को मूर्छित देखकर सभी भक्त विविध भांति के उपचार करने लगे। कोई पंखा लेकर प्रभु को वायु करने लगा, कोई सुगंधित तेल शीतल लेप प्रभु के मस्तक पर लेप करने लगे, किंतु प्रभु की मूर्छा भंग नहीं हुई। प्रभु की परीक्षा के निमित्त अद्वैत और श्रीवाद आदि
प्रमुख भक्तों ने प्रभु के संपूर्ण शरीर की परीक्षा की, उनकी नासिका